आपका जीवन धर्म के अकॉर्डिंग हो, धर्म के अनुसार जियो। धर्म होगा तो अर्थ आएगा, अर्थ दूसरे नंबर पर है। धर्म अर्थ, जब धर्म से चलोगे तो क्या आएगा? अर्थ आएगा। तो अर्थ से कामनाएं पूरी होंगी, और कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जब मन संतुष्ट हो जाएगा तो आप अपने आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। ये सुव्यवस्थित सिस्टम से आजकल कोई चलता नहीं है। सिस्टम से चले तो धर्म भी मिले, अर्थ भी मिले, काम भी मिले और मोक्ष भी मिले। लेकिन आजकल आदमी मोक्ष सब चाहते हैं, लेकिन धर्म से चलते ही नहीं। तो बिना धर्म से चले मोक्ष तक पहुंचोगे कैसे? कामनाएं, इसलिए आजकल लोगों के पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला पैसा, फिर भी कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, शांति नहीं है, क्योंकि धर्म नहीं है। शांति तब तक नहीं होगी जब तक धर्म नहीं होगा। वेश क्या है? हमने कितनी भी बड़ी इमारत बनाई हो, ऊपर कितना भी इंटीरियर में पैसा खर्च कर दो, आप कितनी भी सुंदरता घर को दे दो, लेकिन उसकी नींव कमजोर है। तो नींव कमजोर है तो ऊपर कितना भी सजाओ, उस सजावट का कोई मतलब है? क्यों मेरी मां? मतलब है भाई, नींव मजबूत हो तब ना वो तूफान, भूकंप और बारिश और सब सहेगा। यदि किसी के घर में बारिश में पानी भर गया और यदि कमजोर है तो गिर ना जाएगा। मजबूत होगा तो भरा रहे पानी। वेश तैयार है, मजबूत है, बोलो हाँ। तो आप सबका, हम सबका वेश, नींव क्या है? धर्म। और आजकल धर्म है ही नहीं, नींव ही नहीं है। अर्थ अर्थ है तो कहां टकेगा तेरा अर्थ? इसलिए पैसा आदमी कमाता है, कमा के उसी पैसे से उसका पतन भी हो जाता है। ना आते देर लगती आजकल पैसे को, ना तो जाते देर लगती, क्योंकि बिना धर्म के कुछ नहीं होता साहब। अनिरुद्धाचार्य इतने वर्षों से आज समाज के बीच में हैं, किसके बल पर? धर्म के बल पर। धर्म क्या है? मेरा धर्म है कि जो मैं बताता हूं कि वृद्ध माओं की सेवा होती है यहां पर, जो मैं बताता हूं कि गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, जो मैं बताता हूं वो है। आप आकर चेक कर सकते हैं वृंदावन में कि किस तरह सेवाएं हैं। अब मैं बताऊं और करूं ना तो फिर मेरा धर्म तो बिगड़ जाएगा ना। तो मैं यदि टिका हूं तो किसके बल पर? धर्म के बल पर। इसलिए धर्म मजबूत रखिए अपना। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। हम उतना ही कहते हैं जितना करते हैं। हम गौ माता की सेवा करते हैं तो कहते हैं आप भी करो। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं तो हम आपसे कह रहे हैं कि पढ़ते हैं, आप आके चेक कर लो। यही धर्म है ना कि हम जो कह रहे हैं वो है। अब है ना और कहें तो वो अधर्म है, फिर वो क्या हो जाएगा? और अधर्म वाला व्यक्ति टिक नहीं सकता। कब तक चलेगा धर्म? बोलो, तुम्हारी बेईमानी कितने दिन चलेगी साहब? आजकल आदमी बेईमानी से तो धन्ना सेठ होना चाह रहा है ना। बिजनेस में बेईमानी, व्यापार में बेईमानी, खाने पीने की चीजों में मिलावट, बेईमानी, सब जगह बेईमानी। धर्म से चले तो लंबा चलेगा, अधर्म से चल रहा है तो इसलिए धर्म होगा तो अर्थ आएगा। पैसा कमाना है साहब तो पहले धर्म से चलो, सिस्टम से चलो। अच्छा ये बताओ, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, कोई भी चीज खाने के चीजें हो या कपड़े इत्यादि हो, ब्रांडेड चीज जो होती है उसमें क्वालिटी होती है कि नहीं? हाँ या ना? और जो लोकल चीज होती है उसमें क्वालिटी होती है कि नहीं? खेल किसका है? कई बार आप सामान्य चीज खरीदते हो, लोकल सी है, चूंकि आपने पैसे दिए हैं पर उस सामने वाले ने क्वालिटी नहीं दी। पैसे तो ले लिए आपसे क्वालिटी के,
पर सामने वाले ने आपको क्वालिटी नहीं दी। हाँ या ना? तो अब ये बताओ कि यदि आपने उसका सामान एक बार खरीदा और आपने कहा यार इसमें तो क्वालिटी है ही नहीं, तो दोबारा खरीदोगे? क्योंकि उसके बिजनेस में क्या नहीं है? धर्म नहीं है। धर्म कहता है कि आप दाम ले रहे हैं तो उसका काम दें, क्वालिटी दें। क्वालिटी दें ना आप। यदि आप देसी घी का पैसा दे रहे हैं, माना कि 1000 रुपए आप दे रहे हैं, भाई साहब हमें 1000 का घी दे दो। अब आपने 1000 रुपए दिए कि हमें देसी घी दो, और सामने वाले ने यदि शुद्ध देसी घी 1000 में दिया, तब तो आप सदा उससे लेन देन करोगे भाई, ईमानदारी से, क्वालिटी है उसके घी में। लेकिन वो मिलाने लग जाए तो फिर क्या होगा? आज नहीं कल पकड़ी जाएगी बात। तो आप बाजार में रह भी तब सकते हैं ना साहब, लंबे टाइम तक। 1 दिन 2 दिन तो कोई भी रह सकता, 1 साल 2 साल कोई भी बिजनेस कर ले, लेकिन लंबा बाजार में टिकना है तो क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ या ना? जो आप पैसा जिस चीज का ले रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। यही है धर्म। कि आप यदि ये देसी घी का पैसा ले रहे हैं तो देसी घी दीजिए। आप यदि आपने कहा कि भाई मैं दूध दूंगा आपको 200 रुपए लीटर, लेकिन दूध दूंगा गिर गाय का, तो बाजार में गिर गाय का दूध 200 रुपए और 250 रुपए लीटर है, तो आपने देने को भी तैयार हो, भाई साहब तू 250 ले ले। पर अब यदि क्वालिटी है तेरे दूध में, गिर का है, तो आदमी देने से हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन आपको पता चल जाए यार ये तो भैंस का पकड़ा रहा 250 में, पैसा ले रहा किसी चीज का और दे रहा कुछ, तो वो अधर्म हो गया। वो अधर्म कब तक चलेगा साहब? लेकिन धर्म से आप चल रहे हैं। यदि आपने धर्म को मेंटेन कर लिया कि आपने कहा कि मैं आपको ये दूध दे रहा हूं और आप वही दे रहे हैं, तो ये धर्म है। सामने वाले से आप पैसा ले रहे हैं, बता के ले रहे हैं कि भाई मैं इस चीज का पैसा ले रहा हूं, और आप वही क्वालिटी दे रहे हैं, तो सामने वाला जुड़ा रहेगा आपसे। और धन है, धर्म है, तो धन आता रहेगा। ग्राहक जुड़ा है ना तो देता रहेगा। और धर्म छोड़ दिया आपने तो ग्राहक गया। इसलिए धर्म को मेंटेन करिए, धन अपने आप मेंटेन हो जाएगा। ये छोटी छोटी बारीक चीज लोग समझते नहीं। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? हर जगह धर्म काम करेगा साहब। दूध बेचने वाले का भी तो धर्म है, पानी मिला रहा है वो अधर्म है। हाँ या ना? घी बेचने वाले का भी तो धर्म है, वो मिलावट कर रहा वो अधर्म है। साग सब्जी बेचने वाले का भी तो धर्म है कि वो ईमानदारी, वो कह रहा कि ऑर्गेनिक खेती करता हूं मैं, ये ऑर्गेनिक सब्जी है, तो आप उस सब्जी के डबल दाम देने को भी तैयार हो जाते। भाई साहब ये लौकी यदि ऑर्गेनिक है, ये टमाटर यदि ऑर्गेनिक है, तो आप इसके डबल दाम लो, तो सामने वाला देता भी है, लो भाई ले ले। लेकिन आपको पता चल जाए भाई ये पैसा तो डबल ले रहा पर ऑर्गेनिक है नहीं, तो यह धर्म हो जाएगा। लेकिन वो धर्म से कहे कि मैं ऑर्गेनिक करता हूं और वो ऑर्गेनिक करे, और आपको धर्म से ले, भले ज्यादा पैसा ले, पर कह कर ले कि भाई मेरी मेहनत, तो वो धर्म है या नहीं? धर्म ना जाए। धर्म सबका होता है भाई, किसान का भी धर्म है। मैं कह रहा हूं कि मैं ये जहर है, ये जहर बेच रहा हूं, तो जहर बेचने वाला भी फिर जहर ही बेच, शुद्ध जहर बेच। आजकल ऐसा जहर चूहा खाता मरता ही नहीं। हाँ या ना? तो आजकल जहर में भी मिलावट है, मतलब वो भी अधर्म कर रहा है। क्यों जी? बात सही है। एक मैया बोली मैं सेल्फास खाई, महाराज जी मरी ही नहीं। मैंने कहा तुम ऐसी खा गई होंगी। तो ऐसे ही आजकल जहर भी खा के आदमी नहीं मर पा रहा है, मिलावट। क्यों मेरी मां? खरीदने ना चले जाना, ट्राई ना कर लेना, कह ही रहे हैं बस। तो धर्म सबका होता है। सुनार का क्या है? सुनार सोने का काम करता है। सुनार ने कहा भाई साहब मेरा सोना बिल्कुल खरा है, उत्तम कोटि का, यदि आपको विश्वास है तो आप लेते हैं। लेकिन आपको पता चला भाई साहब ये तो 18 कैरेट का सोना दे रहा था और कह रहा था कि 22 कैरेट का है, 22 के पैसे ले ली और दे दिया 18 का। अधर्म हो गया कि नहीं? आपने कहा कुछ, किया कुछ। साहब इससे आपने समाज में भी नाम खराब किया और ईश्वर के घर भी आप
दंड पाएंगे, क्योंकि आपने किसी के साथ छल किया है। हमने तो विश्वास किया था ना आपके, हम तो जानते नहीं है कि 18 कैरेट क्या होता है और 24 क्या होता है और 22 क्या होता है। हमने तो सुना है, हम नहीं जानते 18 कैरेट क्या है। और हमने सुना है कुछ आभूषण 18 कैरेट के होते हैं, कुछ 22 के होते हैं, सुना है। लेकिन हमने तो आप पे विश्वास किया ना। आपने कहा महाराज जी 18 कैरेट का है, देखो सील लगी, हमने ले लिया। लेकिन वो 15 कैरेट का था, मिलावट ज्यादा थी। तो आपने हमारे साथ क्या किया? बोलो, छल किया। और भगवान क्या कहते हैं? मोही कपट छल छिद्र न भावा। छल यदि आप किसी के साथ कर रहे हैं तो दंड के भागीदार आप हैं। आज का आदमी इसलिए तो परेशान है क्योंकि हर जगह बेईमानी है। अरे ईमानदारी से तुम कमाओ तो अचार रोटी ही तो खाओगे, लेकिन खाओ अचार रोटी, खाओ नमक रोटी ईमानदारी की। बेईमानी के 56 भोग खाने वाले बीमार पड़े हैं, परेशान हैं। लेकिन ईमानदारी से पैसा भले कमाएगा पर वो सुकून देगा, शांति देगा, वो पैसा टिकेगा, क्योंकि धर्म से आ रहा है। मैं जो कह रहा हूं वो है। ये अनिरुद्धाचार धर्म से चलता। ये दास अनिरुद्ध कह रहा है कि गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है, वृद्ध माएं रहती हैं, उनको दवाई भोजन मिलता है, अखंड रसोई चलती है। जो कहता हूं वो है, मैं धर्म से कार्य कर रहा हूं। क्यों जी? क्योंकि मुझे भी भगवान को जवाब देना है।